हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे एएलपी की भर्ती के ऊपर एक बड़ी अपडेट को लेकर के। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो कुछ दिन से छात्र के बीच में चल रहा है फ्रेंड्स, खास करके कि क्या अब नई भर्ती में यूआर की सीट पर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले छात्र फाइट कर सकते हैं या फिर नहीं, यानी कि यूआर की सीट पे जा सकते हैं या फिर नहीं। तो रेलवे ने इसका खुद ऑफिशियल जवाब दिया है फ्रेंड्स। इसके बारे में पूरे डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या इस बार की नई भर्ती में भी या जो अपकमिंग भर्ती है ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले छात्र को डबल फायदा कम्युनिटी का मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो आइए एक एक करके सारी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई करिए, देखिए उनके लिए काफी अच्छा अवसर है। 26 से 29 फरवरी के बीच में ये ऑफर है फ्रेंड्स, और आज इस ऑफर को अवेल करने का आपके पास अंतिम मौका है। देखिए, ईयरली टेस्ट टू पास मात्र आप लोग 263 रुपए में बाई कर सकते हो। वही ईयरली टेस्ट टू पास प्रो की बात करें तो 351 रुपीज में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा भी 12% ऑफ मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। दोस्तों, कई सारे कैंडिडेट के कुछ दिन पहले से यहाँ पे क्वेरी जा रहे हैं, खास करके कि यूआर की इस बार जो सीट है क्या उस पे कम्युनिटी वाले छात्र ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले छात्र फाइट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? क्या कुछ नई भर्ती में जो अपकमिंग भर्ती आ रही है इसमें बदलाव किए जा रहे हैं इस रूल को लेकर के? क्या यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी वाले को डबल फायदा मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है कम्युनिटी का? तो सब कुछ यहाँ पे पूरे विस्तार से जानेंगे, क्योंकि रेलवे ने खुद ही दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक एक पॉइंट को क्लैरिफाई कर दिया है। इससे पहले यहाँ पे देख लीजिए, फॉर्म मॉडिफिकेशन करने का आज अंतिम दिन है एएलपी का। तो जो छात्र मॉडिफाई नहीं किए फॉर्म, देख लीजिए अपने फॉर्म में कि कुछ भी गड़बड़ी है तो चाहो तो आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो। आज के बाद लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा और कोई भी चाहकर भी यहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक सवाल कल के वीडियो में भी आ रहा था कि सर मैं मॉडिफाई करना चाहा, सब कुछ मैंने बदल दिया, लेकिन फी पेमेंट मैंने नहीं किया है, तो क्या मेरा मॉडिफाई होगा? तो बिल्कुल नहीं मॉडिफाई होगा, क्योंकि सब कुछ चेंज करने के बाद लास्ट में फी में पेमेंट नहीं करते हो 250 रुपए जो मॉडिफिकेशन फी है, तो आपका एज इट इज वही वाला फॉर्म रह जाएगा जो पहले भरे हो। एक चीज और है फ्रेंड्स, अगर कुछ भी बदलाव किए और फी पेमेंट नहीं किए हो तो ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ बदलाव कर दिए हो तो वो बदलाव लागू ही नहीं होगा, फी पेमेंट करने के बाद ही आपका बदलाव लागू होगा। इसलिए एज इट इज पहले जो फॉर्म भरे थे, जो प्रिंट आउट पहले था वही आपका रह जाएगा, फी पेमेंट नहीं करते हो तो, और फॉर्म रिजेक्ट कुछ ही नहीं होगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। कुछ आप लोग बदलाव करना चाहे और फी पेमेंट नहीं किए तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। तो जिनको मॉडिफाई करना है वो मॉडिफाई कर दीजिएगा, जो भी चीजें बदलना है, जो चीजें रेलवे बोलती है बदलने के लिए, और नहीं करना है तब तो कोई बात नहीं है। अब दोस्तों आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, जिस मैटर पे ये वीडियो बन रही है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको तो पता चल गया होगा कि किस मैटर पे वीडियो बन रही है। तो यहाँ पे देखिए, जो नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी किया है असिस्टेंट लोको पायलट का, इसी में पॉइंट नंबर 8.2 है, इसमें क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है। हिंदी इंग्लिश दोनों वाला सेक्शन में दिखा दूंगा ताकि किसी छात्र को कोई डाउट यहाँ पे ना रहे। और जो एक नया नियम में बदलाव हुआ था वो भी मैं क्लैरिफाई कर दूंगा, जिसको लेकर के तोड़ मरोड़ कर करके छात्र के बीच में पेश किया जा रहा है, जिससे छात्र कंफ्यूज हो चुके हैं। देख लीजिए, पॉइंट नंबर 8.2 में मेंशन है, ऑल कैंडिडेट्स irrespective of community will be considered against general that is unreserved vacancy subject to fulfillment of eligibility conditions required for UR। साफ साफ बोला गया है कि irrespective of community, चाहे किसी भी कम्युनिटी के छात्र हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस वाले हो, आप लोग जनरल की जो वैकेंसी है, जो अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है, इस पे बिल्कुल भी आप लोग फाइट कर सकते हो। कंसीडर्ड अगेंस्ट यूआर वैकेंसी बिल्कुल भी फाइट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है फुलफिल करना होगा। खास करके यूआर की सारी कंडीशन है जो कि आपको फुलफिल करनी होगी, तभी इस पोस्ट को आप लोग ले सकते हो, इस पे फाइट कर सकते हो। तो पहली चीज तो यहां पे क्लियर हो गई कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं वो यूआर की सीट पे बिल्कुल भी फाइट कर सकते हैं। अगर यूआर की कट ऑफ क्रॉस करते हैं तो यूआर से सीट वो ले सकते हैं। हाउएवर वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर स्पेसिफिक ग्रुप दैट इज एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, लेकिन जिनके लिए वैकेंसी रिजर्व की गई है इन सभी कम्युनिटी के लिए, विल बी फिल्ड ओनली बाई कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दैट कम्युनिटी कैटेगरी। तो ये सारी सीटें सिर्फ और सिर्फ इसी कैटेगरी वाले छात्र से ही भरा जाएगा। यानी कह सकते हो कि पहले से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल आ रहा था फ्रेंड्स कि यूआर मतलब होता है अनरिजर्व्ड, ये कोई भी
किसी का इस पर रिजर्वेशन होता नहीं है। अगर कोई ओबीसी वाला बंदा यूआर का कट ऑफ क्रॉस कर लेता है तो यूआर से सीट यहाँ पे देनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी हो जो रिक्रूटमेंट कराती है। इसी तरह से कोई एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं, यूआर का कट ऑफ क्रॉस करते हैं तो यूआर का वो एक सीट ले लेंगे, ठीक है। लेकिन जो अपनी कैटेगरी की सीट इनकी खाली हुई, कोई ओबीसी वाले यूआर से सीट ले लिए तो ओबीसी का एक तो खाली हुआ ना, तो ओबीसी वाली जो सीट होगी वो प्रॉपर एक ओबीसी वाले छात्र को ही मिलेंगे। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के सीट है जो कि प्रॉपर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले छात्र को ही वो सीटें मिलेंगी। इसी तरह से इसको इलेबोरेट करते हुए 8.3 में इन्होंने मेंशन कर रखा है, हेंस ईडब्ल्यूएस एससी एसटी एंड ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट who fulfill the requisite educational and technical qualification can also apply against your vacancy। साफ साफ बोल दिया है कि आप लोग सारे के सारे छात्र जो ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी वाले हो, यहाँ पे बिल्कुल भी यूआर वैकेंसी पे फाइट करोगे, फॉर विच दे विल हैव टू compete एज जनरल, यानी यूआर के लिए आप लोग फाइट कर सकते हो जनरल कैंडिडेट विदाउट एनी रिलैक्सेशन कंसेशन इन एज qualification or marks etc at any stage of the examination. In any case candidate are advised to indicate their एक्चुअल कम्युनिटी इन द एप्लीकेशन। तो आप लोग बिल्कुल भी फाइट कर सकते हो, लेकिन यूआर की चीजें हैं जो कि फुलफिल करनी होगी। खास करके देखिए कि एज में रिलैक्सेशन जो छात्र नहीं लेंगे वही यूआर की सीट को ले सकते हैं, जो कंसेशन एज में नहीं लेंगे वही यूआर का सीट ले सकते हैं। क्वालिफिकेशन और मार्क्स के बारे में है कि कट ऑफ तो क्रॉस आपको करना होगा। और एक चीज और है कि एनी स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन अब बता दिया गया है, इसको थोड़ी देर में जानेंगे। इसीलिए रेलवे बोलती है कि फॉर्म भरते समय आप लोग अपना अपना कम्युनिटी जरूर बता दीजिए। अब ये तो बेसिक चीज है, अगर कोई ओबीसी के छात्र हैं और ओबीसी का बताया ही नहीं कि हम ओबीसी हैं तो ऐसे तो वो यूआर के सीट पे ही सिर्फ और सिर्फ फाइट कर सकते हैं। कोई एससी एसटी के छात्र हैं वो यहाँ पे फॉर्म भरे और एससी एसटी बताया ही नहीं, यूआर से भर दिए, तो सिर्फ यूआर की ही सीट तो ले सकते हैं और बाद में बोलेंगे कि हमें एससी से सीट दो, मैं एससी कैंडिडेट हूं, तो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए रेलवे बोलती है कि फॉर्म भरते समय आप कम से कम अपनी कैटेगरी बता दीजिए, यानी कि डबल बेनिफिट इस बार भी मिलने जा रहा है फ्रेंड्स। जो खास करके ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं, अगर अच्छे मार्क्स लाएं तो यूआर की कट ऑफ क्रॉस किए तो यूआर वाली सीट एक ले लेंगे, लेकिन अगर यूआर की कट ऑफ क्रॉस नहीं किए तो अपने कैटेगरी में तो वो सीट ले ही सकते हैं। तो ये डबल बेनिफिट है खास करके यहाँ पे कम्युनिटी वाले छात्र का। और ये दोस्तों आज से नहीं है, कई सालों से ये चलता आ रहा है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रूल है कि यूआर मतलब अनरिजर्व होता है, तो यूआर की सीट पे कोई भी छात्र है जो कि फाइट कर सकते हैं। तो ये रूल दोस्तों हटा नहीं है, ये रूल एज इट इज अभी भी लागू है। अब हिंदी वाली नोटिफिकेशन में भी देख लीजिए, साफ साफ मेंशन है, समुदाय की परवाह किए बिना सभी उम्मीदवारों को सामान्य यानी कि अनरिजर्व्ड रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा। साफ साफ बोला है कि किसी भी कम्युनिटी के छात्र हो, यूआर से आप लोग फाइट कर सकते हो। यूआर के लिए आवश्यक पात्रता एवं शर्तों को पूरा करने के अधीन होने चाहिए। तो यूआर का अधीन सबसे पहले तो क्या है फ्रेंड्स कि यूआर की एज लिमिट 18 से 33 है, ठीक है। अगर कोई बंदा ओबीसी का है और जो 34 साल के हैं और अगर यहाँ पे यूआर के कट ऑफ क्रॉस भी कर लेते हैं, यूआर से ज्यादा मार्क्स लाते हैं, तभी इनको यूआर से सीट नहीं दी जाएगी, क्योंकि पहला रूल ये लोग वायलेट कर दिए यूआर का। इनकी एज 18 से 33 ही होनी चाहिए थी, तो 34 हुआ, यानी कि एज में रिलैक्सेशन लिए हैं ओबीसी वाले छात्र, तो ये यूआर की कट ऑफ क्रॉस करते हैं तभी यूआर से सीट नहीं मिलेगी, इनको ओबीसी से ही सीट यहाँ पे दी जाएगी। इसी तरह से एससी एसटी का भी रूल फॉलो होगा कि जो यहाँ पे 18 से 33 वाले एससी एसटी के होंगे और यूआर की कट ऑफ क्रॉस करेंगे तो उनको तो यूआर से सीट मिलेगी, लेकिन जो 34 साल के होंगे, 35 साल के होंगे, यानी कि जो एज में रिलैक्सेशन लिए हैं अपना कम्युनिटी का उपयोग करते हुए, उनको अपने अपने कैटेगरी में ही जॉब मिलेगी यूआर की कट ऑफ क्रॉस करने के बावजूद भी। तो ये चीजें हैं कि शर्तों को पूरा करना होगा। हालांकि विशिष्ट समूहों जैसे एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियां केवल उस समुदाय श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा ही भरा जाएगा। तो बाकी जो एससी एसटी ओबीसी वाली सीट है ये सिर्फ और सिर्फ इसी कम्युनिटी वाले छात्र से ही भरे जाएंगे। और यूआर अनरिजर्व होता है तो इसमें किसी भी कम्युनिटी के छात्र जा सकते हैं, बशर्ते कि इसका कंडीशन फुलफिल करें, इसके कट ऑफ क्रॉस करें। आगे मेंशन था कि इसलिए ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी एनसीएल उम्मीदवार जो अपेक्षित शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता पूरी करते हैं वो यूआर रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि यूआर की सीट पर भी बिल्कुल फाइट कीजिएगा, जिसके लिए उन्हें उम्र योग्यता में किसी भी छूट रियायत के बिना सामान्य यूआर उम्मीदवार के रूप में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। तो छूट उट नहीं लेना है आपको, जनरल से सीट चाहिए तो ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के छात्र हो तो ठीक है। परीक्षा के किसी भी चरण में अंक आदि इस सब को भी ध्यान में रखना ही होगा, यानी कि किसी भी स्टेज में आपका जो मार्क्स है वो आना चाहिए यूआर के कट ऑफ से। किसी भी
ऐसी स्थिति में उम्मीदवारों को आवेदन में अपने वास्तविक समुदाय को इंगित करने की सलाह देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं, डबल बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो वो अपना कम्युनिटी जरूर बताएंगे फॉर्म भरते समय, ताकि अगर यूआर से सीट ना मिले तो कम से कम अपनी कैटेगरी में तो आपको सीट मिल सके। अगर बताया हो फॉर्म भरते समय कि हम SC हैं, ST हैं, OBC हैं और इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये सारी चीजें थी। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। तो जिस भी जोन से आप लोगों ने आवेदन किया है और उस जोन में जो भी वैकेंसी है फ्रेंड्स, खास करके जो SC वाले छात्र हैं, जो ST वाले छात्र हैं, जो OBC वाले छात्र हैं, जो EWS वाले छात्र हैं, यहाँ पे अपनी अपनी जो कम्युनिटी है उनमें तो आपकी वैकेंसी है, उस पे तो फाइट कर ही सकते हो। प्लस उस जोन की जो यूआर वाली वैकेंसी है इस पे भी आप लोग बिल्कुल भी फाइट कर सकते हो, बशर्ते कि इसकी कंडीशन को फुलफिल कीजिए। इनके जो कट ऑफ मार्क्स जाते हैं उतना मार्क्स लाइए, तो आपको यहाँ पे यूआर से भी सीट ले सकते हैं, यूआर की भी एक सीट खा सकते हो। और वही जो आपकी कम्युनिटी में बच गई वो उस कम्युनिटी के उसी छात्र को मिलेंगे। जैसे मानते हैं कि अगर किसी जोन में, अहमदाबाद जोन में यूआर की कट ऑफ मान लेते हैं 65 गया है, ठीक है, कोई कैंडिडेट है जो ओबीसी का छात्र है जिनके मार्क्स 65 आते हैं, यूआर की कट ऑफ क्रॉस कर लिए, तो इनको यूआर से सीट दे दी जाएगी, ठीक है। यूआर की एक सीटें खाली हैं, लेकिन जो ओबीसी की एक सीट खाली गई दोस्तों, क्योंकि ये ओबीसी वाले थे और यूआर से सीट ले लिए तो ओबीसी का तो खाली रह गया, तो ये जो ओबीसी वाला सीट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ओबीसी वाले छात्र को ही मिलेगा। इसी तरह से एससी के कोई छात्र यूआर वाली सीट ले लेते हैं तो वो एससी वाली सीट जो खाली रही वो एक प्रॉपर एससी को ही मिलेगा। तो ये डबल बेनिफिट का होता है कि आप लोग यूआर में भी फाइट कर सकते हो, प्लस अपने अपने कम्युनिटी में तो आप लोग आ ही सकते हो। अगर यूआर से सीट नहीं मिली तब तो अपने अपने कैटेगरी का कट ऑफ क्रॉस करते हो, तो उस कैटेगरी से तो आपको पोस्ट यहाँ पे मिलती ही है। तो आई थिंक सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कम्युनिटी को लेकर के और जो रिजर्वेशन है सबको लेकर के। बाकी इसके ऊपर आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।